नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश से। यहां पर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जल्द ही देश का पहला जीरो पॉवर्टी वाला राज्य हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। सभी के पास घर होगा, सभी के पास जो तीन एसेंशियल चीजें कही जाती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये उपलब्ध करवाया जाएगा। अब हमें देखना यह है कि ये कब तक पूरा होगा और इसके तहत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से ये जानना चाहती हूँ कि यदि उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी चाहिए तो वाकई इस टाइम उत्तर प्रदेश को जरूरत क्या है। जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं मुझे अवश्य कमेंट करके बताएं कि अभी क्या क्या कमियां हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें सरकार को स्पेशली ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, तब जाकर के उत्तर प्रदेश क्या बनेगा, जीरो पॉवर्टी वाला राज्य बनेगा। हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर उन्होंने बोला है, हमारे जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि मैं क्या है जल्द ही उत्तर प्रदेश को क्या बनाऊंगा, जीरो पॉवर्टी वाला राज्य बनाऊंगा। अब देखना यह है कि कब तक ये आपका फुलफिल होगा। न्यूज क्या थी, तो सीएम योगी की अंत्योदय से सर्वोदय की नीति, और ये नीति क्या है इसको भी हम समझेंगे। इस नीति से हासिल होगा जीरो पॉवर्टी स्टेट का लक्ष्य। देखिए, चर्चा में इसलिए है क्योंकि देश के 78वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से प्रदेश को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश को जीरो पॉवर्टी वाला प्रदेश बनाने की घोषणा करी। और इसके लिए वो किसका सहारा लेंगे, अंत्योदय से सर्वोदय की नीति को अपनाएंगे। अब ये क्या है अंत्योदय से सर्वोदय की नीति, चलिए समझ लेते हैं। तो ये नीति समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्ग जितने भी हो जाते हैं उनके कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। उनके कल्याण के लिए विशेषता योजनाएं लाई जाएंगी, उनको खाना उपलब्ध करवाया जाएगा, उनको आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। क्योंकि मेन तो वही है ना, पॉवर्टी लाइन के जो नीचे हैं उनको उद्देश्य हमारा कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाना है। और जैसे ही वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए तो जीरो पॉवर्टी रेट हो गया उत्तर प्रदेश में। तो उसके लिए वो करेगी क्या, सबसे पहले तो उन्हीं को टैकल करेगी ना जो इस पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, यानी कि वो लोग जो बहुत ही ज्यादा कमजोर वर्ग के आ जाते हैं, आपके बंजारे हो जाते हैं, ठीक है, इधर वो टहलते रहते हैं, और भी बहुत अल्पसंख्यक वर्ग हैं, आप देखो मजदूर जो हैं, इन पर स्पेशली ध्यान दिया जाएगा इसके तहत। ठीक है, सीएम योगी ने जीरो पॉवर्टी स्टेट के संकल्प की पूर्ति के लिए विस्तृत कार्य योजना यहाँ पर तैयार की है, उसके बारे में बताया है। और बोला है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें वन फैमिली वन आईडी, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। अब वन फैमिली वन आईडी का मतलब क्या है, यानी कि आपका एक आईडी, मान लीजिए कि हमें यहाँ से राशन मिल रहा है इस साइड से और हम कहीं और चले गए, वहां नहीं मिल रहा है हमको राशन, तो इसके तहत आप वन फैमिली वन आईडी आपने बना ली। अब आपको उसके तहत सभी योजनाओं में रजिस्टर कर दिया जाएगा। आपका जो राशन कार्ड है वो भी वर्क करेगा और कहीं पर भी जाकर के आप राशन कार्ड ले सकते हो, ठीक है, यानी राशन ले सकते हो बेसिकली उस कार्ड से। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर यूपी में होने वाला है। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इसके तहत पता भी चल जाएगा कि ये जो परिवार है किस योजना के अंतर्गत लाभान्वित है या फिर नहीं है, और इसमें क्या क्या अभी चीजें जो हैं वो चल रही हैं, जिसके माध्यम से हर गरीब और वंचित को सरकारी योजनाओं का 100% लाभ मिलेगा, और यही करना भी है। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से योगी सरकार का लक्ष्य एक वर्ष में 15 से 25 लाख निर्धनतम जो परिवार हैं उनको गरीबी रेखा से बाहर लाना है और उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त राज्य बनाना है। तो यहाँ पर लगभग कितने हैं आपके गरीब परिवार, 15 से 25 लाख परिवारों को यहाँ पर कहा गया है कि प्रतिवर्ष हम क्या करेंगे, गरीबी रेखा से बाहर लेकर के आएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से विपन्न जीवन जीने के विवश 6 करोड़ जनता को एक दशक में बहुआयामी गरीबी से बाहर लाया गया है। तो पूरे एक दशक में यूपी से 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, विच इज वेरी गुड। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं उत्तर प्रदेश की, या फिर कहते हैं सरकार की। ठीक है, तो विगत 7.5 वर्षों में 56 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है। साथ ही साथ 2.62 करोड़ परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय प्रदान किया गया है। यहाँ पर रसोई गैस जो है 1.186 करोड़ से अधिक निशुल्क कनेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो कितने परिवारों को, 1.86 करोड़ परिवार जो हैं उनको गैसों के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। 2.65 करोड़ से अधिक परिवारों को यहाँ पर पेयजल कनेक्शन मिला है।
15 करोड़ गरीब परिवारों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निरंतर कार्य अभी भी चल रहा है। ठीक है, कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश लगभग 6 करोड़ लोगों को बाहर निकाल के लाया है गरीबी से। ठीक है, पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप जो पीएम मोदी ने एक अपना जो विजन सेट करके रखा है कि हमारे देश में जीरो पॉवर्टी हो, तो उसी विजन को उत्तर प्रदेश सबसे पहले और सबसे आगे आकर के इसको पूरा करने वाला है। हर परिवार का फैमिली आईडी बना करके शासन की योजनाओं को 100% सैचुरेशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए यहां पर कार्य किया जाएगा। इसके लिए फैमिली आईडी उपलब्ध कराया जाएगा और गरीबी उन्मूलन स्ट्रेटेजी और रोड मैप जो है वो भी इसके लिए तैयार हो रहा है। नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश साल दर साल के कंपोजिट रैंकिंग में देश में क्या हो रहा है, प्रथम स्थान पर कुछ दिन बाद आ जाएगा, यानी कि प्रगति कर रहा है। ठीक है, इसके तहत ये जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, इसके पहले चरण में सरकार जो होगी वो निर्धन परिवारों को क्या करेगी, विशेष कंजर्वेशन जो स्ट्रेटेजी है वो बनाएगी कि कैसे हमें इन्हें कंजर्व करना है, इनको हमें रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध करवाना है। साथ ही साथ क्या है, इनके लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी कि फंडिंग होकर के इनको क्या किया जाए, सटीक प्रबंधन दे दिया जाए। ठीक, साथ ही प्रत्येक परिवार के लिए आवश्यक कार्यवाही की स्पष्ट दिशा निर्देश और समयबद्धता को भी क्या करेगी, महत्वपूर्ण यहां पर दिशा निर्देश देगी। महत्वपूर्ण एक दिशा जो है उन परिवारों को मिलने वाली है। रोजगार के साथ ही कौशल विकास पर फोकस किया जाएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि सिर्फ सरकारी योजनाओं से काम नहीं चलेगा, वो तो कुछ टाइम की है सरकारी योजनाएं, वो खत्म हो जाएंगी, उसके बाद वो परिवार वापस से गरीब हो जाएंगे। यानी कि जब तक सरकार मदद कर रही है तब तक वो परिवार ठीक है, सरकार ने मदद करना बंद किया तो वापस से वैसे ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि सिर्फ ये स्ट्रेटेजी काम में नहीं आएगी, जो वो यूपी गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी बना रही है, जो मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी ज्यादा बेटर है। आप भी मुझे बताना ये बेटर है या नहीं है। तो इसके तहत ये कह रही है कि हम सिर्फ सरकारी योजनाओं पर लोगों को निर्भर नहीं रखना चाहते, हम लोगों को कौशल प्रदान करेंगे। तो दूसरे चरण में क्या किया जाएगा, कौशल प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत दूसरे चरण में सतत आमदनी का जरिया यहां पर निर्धारित किया जाएगा कि यानी कंटिन्यू उनको पैसा मिलता रहे। ठीक है, काम मिलता रहे, उनके पास पैसा आता रहे और परिवार से एक व्यक्ति को आजीविका परक स्किलिंग और क्षमता विकास करने पर यहां पर फोकस किया जाएगा कि उनको कोई स्किल दिया जाए, कोई क्षमता दी जाए ताकि वो कंटिन्यू काम करते रहें। इसके लिए उन्हें प्रीमियम स्किल के तहत बाजार की मांग के अनुरूप सुनिश्चित ऋण, बैंक लिंकेज, एम्प्लॉयमेंट लिंकेज जैसी सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विश्वविद्यालयों, कॉलेज और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को इंटर्न के रूप में इम्पैनल करने का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। साथ ही BMGF के माध्यम से स्थानीय सिविल सोसाइटी संस्थाओं से संबंध किया जाएगा। ठीक है, वहीं स्वतंत्र इवैल्यूएशन के लिए थर्ड पार्टी के रूप में प्रतिष्ठित जो आपके शोध संस्थान हैं वहां पे भी इम्पैनल कर इनका मूल्यांकन किया जाएगा कि ये कितने अच्छे से कार्य कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूपी के पास बहुत अच्छा एक प्लान है और वो उस पर वर्क कर रहा है और जल्दी आप देखोगे कि यूपी क्या है, देश का पहला जीरो पॉवर्टी का स्टेट बनने वाला है। तो जितने भी यूपी के लोग हैं इसके लिए तैयार हो जाएं। एंड मैं यूपी से हूं तो मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूं। बाकी आप में से कौन कौन यूपी से हैं मुझे अवश्य बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।